Hello, everyone. Welcome to Bond and Boundaries Open Talk. And my name is Fatima Tinwala. Today, we have another special and very interesting guest who is dyslexic. He's a college dropout, but an automation expert. So, today, we're going to learn a lot of things about automation. So, don't miss this episode and stay tuned. So, please welcome Mr. Anas, who is an automation expert. A very warm welcome, Anas, to my Yeah, open talks. It's a pleasure to have you on my open talks to know so much about automation since you're an expert in that. And Anas, why you're an inspiration today in my open talks? Because since being dyslexic and a college dropout, what was your motivation to do automation? क्या first inspiration of all, thank you for this open talk you are conducting up. You are giving a best outcome of this. मैं अगर बोलना चाहूँ कि ओके आप एक टैलेंट को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने वाला काम कर रहे हो तो दिस इज द गुड वन. दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट के हाउ आई came in automation and all this stuff. I will start my journey in 2020 in this online world as a content creator or as a service मतलब कोविड provider. आपका इंस्पिरेशन है. That's it. Yeah, Okay, okay. that's it. Okay. So I started तभी मुझे उससे पहले मुझे मतलब मैं प्रॉब्लम ये हो जाता था कि ऑलरेडी आई हैव अ डिसलेक्सिया. सो थोड़े से वर्ड्स को लेके दैट्स तो वो कहीं ना कहीं एक शेम वाला पार्ट भी रहता था और कहीं ना कहीं वो मुझे रोकते रहता था कि ओके यार मतलब आई कैन मतलब मैं नहीं कर सकता दैट्स इट वो मतलब आता है दैट्स इट. बट जब मैंने स्टार्ट किया तो इट्स लाइक कि ओके यार मतलब दिस इज पॉसिबल. ओके यू कैन यूज टूल्स. जैसे कि अभी अगर मुझे राइटिंग में बहुत सारी चीजें जो मेरे वर्ड्स के अंदर में मुझे प्रॉब्लम होती है अभी भी अगर इफ यू से कि ओके जून लिखना है तो मैं कभी कभार ब्लैंक हो जाता हूँ कि पता है लिखना कैसे. हम्म. सो ये चीज की वजह से मैंने स्टार्ट किया ओके के गूगल स्पीक टू टेक्स्ट टू स्पीच वाला जोन था. तो वो चीज स्पीक टू टेक्स्ट टेक्स्ट वाला जोन से स्टार्ट हुआ दैट्स इट. तो मतलब ओके यार ये हो सकता है बट फिर मैं ना आस्ते आस्ते कोर्सेज परचेस करना स्टार्ट करे. ऑलरेडी बहुत सारा उस टाइम पे पैंडेमिक में बहुत सारा बूम चल रहा था कोर्सेज को लेके और ये सब कुछ ई ई लर्निंग स्पेस अच्छा खासा इवॉल्व हो रहा था. दैट्स Right. इट. सो आई स्टार्टेड. फिर मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए. ओके फिर मैंने देखा ये ओके यार आई कैन ऑल्सो डू दैट मतलब कंटेंट क्रिएशन करके देखा कि ओके यार मैं वीडियो में फैमिलियर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ. दैट्स द मेन पार्ट एंड देन आई स्टार्टेड क्योंकि आई कैन स्टार्ट विथ माई ऑटोमेशन एंड ऑल स्टफ. सो मिला ओके चलो ये ऑटोमेशन होता क्या है देखते. एंड देन आई Anas, one स्टार्टेड question. और या ये अभी आप ऑटोमेशन कर रहे हैं. I want to know one thing कि why should one person opt for automation? Once you have chosen this automation, I यस understand कि आपने. So दैट्स मुझे वाई ये क्वेश्चन दैट्स वाई आप क्लियर कीजिए कि why should you choose automation? आई चूज ऑटोमेशन बिकॉज मैंने प्रीवियसली बहुत सारी जैसा मेरी ग्रोथ वाली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है. Yeah, I can see that. तो या सो इस वजह से मैंने ऑटोमेशन चूज इसलिए किया क्योंकि आप जब एक टीम हायरिंग करते हो तो ऑटोमेशन कैन एटलीस्ट डबल डबल डाउन योर टाइम. ये पार्ट है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज के ऑटोमेशन अगर आप सिस्टम बेस कर रहे हो देखो दो टाइप के ऑटोमेशन होते हैं. एक मैनुअली ऑटोमेशन होता है और एक हम्म. ऑटोमेशन होता है जो ऑनलाइन हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उसके मतलब आदी हो तो वो एक बिहेवियर आ गया है हमारे अंदर में. ओके हम्म. सो कई अब तो दैट्स अ पार्ट. ये सबसे ये बेस्ट पार्ट था इस वजह से मैं ऑटोमेशन में आया. दैट्स इट. Okay. Okay. सो और ऑटोमेशन स्टार्ट हाँ या so कंटिन्यू या ये automation I understand. तो ये automation is only for a person who wants to expand his company और जो startups है वो भी automation कर या सकते हैं. एक इंडिविजुअल के लिए ऑटोमेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. दैट्स इट बिकॉज कैसा है कि वो इतनी सारी टीम हायर नहीं कर सकता. दैट्स हम्म. इट बिकॉज वो अगर टीम हायरिंग करता है सो कहीं ना कहीं उसका एक इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाता है और बहुत सारी चीजें आती है और इनिशियल कॉस्ट एक्सपेंड हो जाता है और उसको एक टीम के लिए अभी अभी जैसा हम लोग पैंडेमिक में थे तो वर्क फ्रॉम होम वाला एक ट्रेंड चल गया बराबर. तो हम लोग बहुत सारे हम लोग पैन इंडिया हम लोग हायरिंग कर सकते कि ओके ऑल ओवर द इंडिया हम लोग कहीं ना कहीं से हायर कर सकते हैं. बट उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपको वॉच रखना है कि अच्छा ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
सो उसके लिए सबसे बेस्ट है, यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन, दैट्स इट। ओके। अच्छा, ये ऑटोमेशन व्हेन कैन वी डू? लाइक सपोजिंग हमारा स्टार्टअप है, हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, कि ये क्लाइंट्स को अट्रैक्ट भी करके देता है, और वंस यू सेट योर बिजनेस, लाइक व्हाट इज दिस ऑटोमेशन? जरा थोड़ा क्लैरिटी आई वांटेड, लाइक या व्हेन कैन यू द थिंग स्टार्ट? इज दैट, अभी अभी मैं जैसा कि संडे का एग्जांपल देता हूँ, ओके। वी रन एड, हम लोग ऐड रन किए थे संडे में। आई एम लिटिल बिट मतलब बहुत ज्यादा बिजी था, बिकॉज माय फ्रेंड की मैरिज थे, दैट्स इट। सो पूरा डे बिजी था, तब मैंने हम लोग ने मॉर्निंग में ही हमारा ऑटोमेशन चला दिया। अब उस ऑटोमेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो एड्स रन हो रही थी उसके अकॉर्डिंग गूगल शीट्स पे डेटा कलेक्ट हो रहा था। डेटा कलेक्ट होने के बाद में हमने उसको जो नर्सरिंग पार्ट है वो करना है। उसके बाद में उस वही लीड के अंदर में हमको मैक्सिममली कुछ 5 to 3% का कन्वर्जन रेट आ गया था, ओके। सो ये सब कुछ जोन में कहीं और बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ में, मगर मेरा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है और वो मुझे मनी अर्न करके देता है। दैट्स द मेन, वेरी बट नाइस। दैट्स द मेन थिंग कि आपको ओके। ऑटोमेशन करना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आई हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश माय बिजनेस, आप स्टार्टअप के लिए जैसे बोल रहे हैं, इसलिए सबके लिए एवरीबॉडी कैन यूज ऑटोमेशन। दैट इज अ वेरी या नाइस थिंग, या या फैंटास्टिक, वेरी या नाइस। या इसमें एज अ ड्रॉबैक क्या है? इंडिविजुअल यू, ओके, ड्रॉबैक इज सॉरी। लिटिल बिट, या ड्रॉबैक है कि इफ यू आर ओके, एक ड्रॉबैक है, मैं एक नॉर्मली इफ यू डोंट, आप टेकी पर्सन नहीं हो, बराबर ना, हम्म। फिर भी आपको ऑटोमेशन बनाना है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि मैंने देखा है कि ओके, एक 40 to 45 वाले एजेस के लिए थोड़ा सी ड्रॉबैक है। इज थोड़े यंगस्टर्स है उनके लिए ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सी आप सीख ले तो यू कैन गो विद हम्म। दैट, ओके। हम्म। अच्छा, आप आपकी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? आप फुल हैंड टू हैंड करते हैं, या ऑटोमेट करके उनको दे No, देते हैं कि अभी आप चलाओ? हाउ we, डू यू गो अबाउट इट? yeah, we have done for you and make for you also. ओके, डन फॉर ओह, यू के अंदर में इंटरेस्टिंग। ओके आ जाता है कि या हम लोग है ना, हम लोग आपको क्रिएट कर देंगे, और जो जो मेन जो जो हम्म। चेंजेस करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो जो आप अपने एंड से चेंज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी आर इंटरेस्टिंग। ट्रेन। हाँ, हम लोग ट्रेन भी करते हैं कि ओके, अगर आपको यू वांट टू लर्न, तो थोड़ा सी एक ब्रीफ पार्ट होता है, बट यहाँ पर कोई कोडिंग कोडिंग नॉलेज एक्वायर नहीं है नॉर्मली। इट्स लाइक कि ओके यार, मतलब जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे हम लोग ऑपरेट करें वैसे ही ऑटोमेशन ऑपरेट होता है। बस ये होता है कि आपको सेंस लगाना होता है कि ओके, लॉजिक लगाना है कि इसके बाद होगा क्या, ट्रिगर एंड एक्शन, दैट्स द मेन पार्ट। हम्म। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अना, सपोजिंग एक कंपनी है, उसकी टीम भी है, वो भी ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, कि उनके लिए जरूरत या नहीं है? या वो या भी या डूज है? दैट्स इट। टीम के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ओह, ओके। उसके अंदर में आपने अगर एक लॉजिक बना दिया कि ओके, मुझे ऐसा रोड मैप चाहिए, या तो मुझे ऐसा सब कुछ चाहिए, ये मेरे वर्क फ्लो, ये मेरा 1 मंथ का वर्क फ्लो है, इसको अब ऑटोमेट कैसा करना है कि ओके, ये एड्स ओह, चल के जो इंटरेस्टिंग। ये लीड आएगी, तो ये चीज आप कर सकते हो, और टीम के साथ में बेस्ट है, क्योंकि आप ऑटोमेशन के अंदर में आप टीम को भी एक्सेस दे सकते हो, वो कहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, दैट्स द मेन पार्ट। आपको कोई बड़ा टेक सेवी और टेक हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट कोडिंग बहुत अच्छा ऑटोमेशन बना सकते हो। तो दैट्स एक्सीलेंट। द मेन ग्रेट पार्ट, बट यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑटोमेशन कहाँ कहाँ हो रहे, और कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ऑटोमेशन में लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कहाँ पर ऑटोमेशन होगा और कहाँ पर नहीं होगा, दैट्स इट। मुझे तो ये और एक समझना जरूरी। डिस्क्लेमर बोलना है यहाँ। मिस्टर या अनस इज एन एक्सपर्ट इन कैनवा ऑल्सो, इज अ वेरी गुड डिजाइनर ऑल्सो, बहुत या अच्छा डिजाइन करते हैं। उनका इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, उनके रील्स, ही इज फैंटास्टिकली डिजाइनिंग इट, एंड आई मस्ट से ही इज अ वेरी गुड लेवल एज डिजाइनिंग के बारे में, हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो दैट इज वन एडेड वैल्यू व्हेन यू डू ऑटोमेशन विद मिस्टर अनस, बिकॉज ही इज गोइंग टू ऐड अ डिजाइनिंग सेंस ऑल्सो इन दैट, एंड ही इज गोइंग टू या हेल्प इन या दैट। या या दैट्स इट, बिकॉज कैसा है ना कि डिजाइन डिजाइन इज लाइक कंबाइनिंग इज, ओके। ऑटोमेशन और डिजाइन है ना कहीं एक तरीके से कंबाइन होता है, कि डिजाइन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग समझते हैं कि ना हमारी डिजाइन पसंद आती है, सी योर डिजाइन, दे स्कैन योर डिजाइन, एब्सोल्युटली, दैट्स द दैट्स व्हाई मेन तो पार्ट। हम लोगो भी क्यों बनाते हैं, बिकॉज लोगो से हमारी पूरी कंपनी रिफ्लेक्ट होती है, कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वी आर, एंड व्हाट आर द या इमोशंस। लाइक मैकडॉनल्ड्स, वो जो उसका एम है, मतलब एवरी चाइल्ड नोज कि ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो है, सो यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज सो कैची एंड गेटिंग बिजनेस फॉर देम। एब्सोल्युटली, दैट्स द डिजाइन इज मेन वेरी पार्ट, इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिजाइन और डिजाइन के साथ में आप अगर ऑटोमेशन को कनेक्ट करते हो ना, तो इट्स लाइक कि आपका विजुअल बेस्ट हो जाता है, दैट्स इट। और डिजाइन इज नॉट अ के, एक चीज मैं यहाँ पर ब्रीफ करना चाहूंगा, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर को ये लगता है
कि हम लोग बड़े बड़े टूल्स यूज कर लेंगे तो हम लोग डिजाइनर बन जाएंगे. नो, यू यू नीड अ डिजाइनिंग सेंस. यू Absolutely. नीड अ डिजाइनिंग सेंस. डिजाइनिंग सेंस जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा ना, तब तक आप कितने भी बड़े टूल्स यूज कर लो, यू मतलब आप बना ही नहीं सकते हो डिजाइन. बिकॉज आपको आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है. दैट्स द मेन पार्ट. ये एक की हो गया. बट आपको सेंस ही नहीं है कि आपको बनाना क्या है उस सॉफ्टवेयर से. तो जब तक का आपको वो ही नहीं समझ में आएगा, तो ये आप कैसे कर पाओगे. मैं समझता हूँ एक छोटा सी कैनवा को ही ले लो. कैनवा इज अ ब्रॉड निश, मगर हम लोग कैनवा के अंदर में हर चीज कर डालते हैं. हम लोग वेबसाइट भी डिजाइन कर डालते हैं, रील्स एडिटिंग कर डालते हैं, यूट्यूब से वीडियो कर डालते हैं, थंबनेल कर डालते हैं. ऑल दी सोशल मीडिया स्टफ वी विल डू ऑन कैनवा. हम लोग कोई तीसरा सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर. दैट्स इट. So the thing is that you want to understand the power of tool, and the next part, the sense. That's it. Perfect. A lot of insights, huh? Yeah. Today we covered a lot of things on automation and of course what tools we should use. And it's fantastic, Anas. Thank you so much for itna insights aapne diya regarding automation. Yeah. We've learned a lot from you and so grateful that you came on our platform and shared so Yeah. much of insights with us. Thanks. Anas, और एक चीज है, being a Yeah. dyslexic person, what is your motivation point? You have never given up and you continue your journey of learning and empowering yourself and kind of doing so much in your life. This can be a Yeah. very big The inspiration to others. Can you give us the something to thing talk is, about that? the thing is that के लोग बोलते हैं कि ना वो एक हर्डल होता है हर किसी के अंदर में. इफ यू सी के मेरी वर्कशॉप्स के अंदर में मेरी 20 से 25 मिनट की जर्नी होती है, वो शो होती है. तो थिंग इज दैट लोगों को लगता है कि ओके यार, मतलब ये प्रॉब्लम है, मैं कर नहीं पाऊंगा. तो द बियॉन्ड दी साइड, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग एक ये फ्रेम में होते हैं और सिर्फ यहाँ जाना होता है, और उसके बीच में कि एक ही दीवार होती है, बराबर. तो जब वो दीवार क्रॉस कर लेते हैं ना, उसके बाद में अरे यही था क्या, दैट्स इट. तो प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम लोग यहाँ पर स्टक है. दैट्स द मेन पार्ट. जब भी आप You यहाँ mean to चले say जाओगे ना, कि आपको थोड़ा पता नहीं. vision या में clarity होना चाहिए. या Your goal should be द set and थिंग vision इज दैट. clarity होना चाहिए कि यार it's a या hurdle. It'll pass by if we take the courage to या overcome it. एंड Okay. देन द नेवर गिव अप Fantastic. पर्सनैलिटी. बॉस बिल्ड करो अपने आप को, नेवर गिव अप. बिकॉज क्या है ना कि आप जब गिव अप करना स्टार्ट करोगे ना, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है. मेरे साथ भी हुई है. ऐसा नहीं कि मेरे को कंटेंट बनाना है या तो मुझे ये करना है, अच्छा ये क्लाइंट का वर्क है, तो मैं आता है अरे यार क्या है ये, दैट्स इट. बट वहां पर आप जब नेवर गिव अप वाला, नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, दैट्स इट. आप रोड रोड मैप चेंज करोगे. एक चीज समझो, आप ये कर रहे हो, आप ये निश में काम कर रहे हो, आप दूसरी निश सिलेक्ट कर लोगे. बट आपको नेवर गिव अप करना है. नेवर गिव अप वाली पर्सनालिटी को बिल्ड रखना है कि ओके अगर ये काम नहीं करा तो दूसरा है, दूसरी निशिस है. दैट्स इट. Solution oriented होना चाहिए. यस दैट्स इट. क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना चाहिए. इफ यू से कि नेवर गिव अप एक क्या है, नेवर गिव अप, तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सॉल्यूशन फाइंडर. दैट्स इट. Absolutely. Thank you so much, Anas. It was great या having you on our open talk and wish you all the very या best. You get a या lot of ventures and people connect with you and understand and grow their company with the help of automation through you. या Wish you all the very एंड best. आई ऑल्सो ग्रेड यू के ओके ऐसे ही आप हमें हमें बुलाते रहो, और ऐसे ही बहुत सारे Okay. टैलेंट्स को आप नर्चर करते रहो कि ओके, Thank you so और much. लोगों को भी पता चले इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ओके कि लोग वर्क में दे आर नॉट नेवर गिव अप वाले जोन में. दैट्स इट. दे आर Absolutely. प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड दे आर अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंडर्स. दैट्स इट. ओके. Absolutely. Our intent of doing these open talks is to motivate people, appreciate them, because I think या somewhere down the line हमको एक motivation और appreciation चाहिए जो बहुत important है in order to keep या ourselves growing in our life, and we need to connect and network as well. So this is a networking platform where I invite so many people and an informative platform as well कि आप सीखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं आज, क्या टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और हम कहाँ हैं. So how यस. automation is taking place of a human now. I think it's of course replacing a human through No, automation. this is not, this is the not right answer कि okay No? human को replacement आ रहा है. This is the Mm-hmm. thing is that कि we are building a smart breed. That's it. Okay. Okay. Smart breed. Okay. Yeah. You're not replacing human. I thought you're replacing through automation. You don't need to No. hire a team, right? You don't need to go and Yeah, expense your but expenses saved, right? That's what I'm saying. yeah, ये expensive save हो रहे, but the thing is that कि हम Mm-hmm. एक बंदे का काम 10x कर दे रहे, बस that's it. Speed ला We are रहे हैं. not replacing. Yeah, speed ला रहे. हमारे काम That's में it. speed ला रहे हैं. Okay. Yeah, Disclaimer. Automation is about 10x speed in your work. yeah, that's Okay. it.
Yeah. This is Okay. not a human replacement. Okay. Yeah. Okay. That's it. So this was a myth Yeah. which I had in me that, you know, maybe automation is helping me replace my company with a person. If I want to do automation, I don't need to hire someone. But it's not about not hiring someone. It's about increasing your time, your speed, and you can function even faster and get results faster. Yeah. That's it. Nice, That's it. nice. Yeah. Okay. Thank you so much, Anas. Thank you. Yeah.